नाउ क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये 15 सम हो गए हमारे, ऑलमोस्ट हमने सब किए। 2 आपको मैंने होमवर्क दिए हैं, दैट वी विल डू टुमारो। होमवर्क हम कल टैली करेंगे, ओके। हम चेक करेंगे। सो वो 2 सम हम कल करेंगे, आपको आज कर लेने हैं। और ये दोनों मैंने अभी नहीं करवाए, हम बाद में करेंगे। चलो, नाउ फाइंड द डिविडेंड व्हेन डिवाइजर इज़ 187, क्वोशंट इज़ 3078 एंड रिमाइंडर इज़ 96। अब यहाँ पे अब तक हम क्या कर रहे थे कि कोई एक नंबर दिया है और उसको हम डिवाइड करेंगे। अब मैंने आपको वो एक पिक भेजा था और समझाया था कि हाँ देखो मैं दिखाती हूँ इसमें से, वेट। हमने जब स्टार्ट किया था ना, ये व्हाट इज़ क्वोशंट, व्हाट इज़ रिमाइंडर, व्हाट इज़ डिविडेंड। देखो अंदर जो नंबर है वो डिविडेंड हुआ, जिससे हम डिवाइस करते हैं, जिसका हम टेबल लिखते हैं वो डिवाइज़र हुआ। और ये जो आंसर आता है वो क्वोशंट, और यहाँ पे जो कुछ नीचे बच जाता है तो वो है रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर हमें डिवाइज़र मतलब यहाँ पे दिया है, जो टेबल बोलना है वो क्वोशंट दिया है, मतलब आंसर दे दिया है। एंड ये जो रिमाइंडर है वो भी दिया है। अब हमें सिर्फ ये डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये ढूंढना है। अब इसका ही एग्जाम्पल लो। सपोज़ आपको ये 16 नहीं दिया है तो ये आपको कैसे मिलेगा, मैं समझाती हूँ। देखो 3 5 15 लेकर हमें ये मिलता है। तो देखो यहाँ पे 3 5 15, 16 अगर मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे करूँगी, 3 को ये 5 से मतलब डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, और उसमें एक रिमाइंडर ऐड करना है तो के 16। तो ये हमारा आंसर आ गया 16। ओके, तो लाइक दैट वी हैव टू डू। चलो मैं एक सिंपल सम आपको समझाती हूँ, उसके बाद अभी हम डायरेक्ट वो सम नहीं लेंगे, एक सिंपल सम मैं आपको समझाती हूँ अगेन, दूसरा ऐसा एग्जाम्पल लेकर। वेट, सपोज 18 डिवाइड बाई 5 है सपोज, ओके। चलो तो मैं क्या करूँगी, 18 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 करूँगी, 5 4 ज़ा तो बढ़ जाएंगे, तो हमारा 8 - 5 = 3, और ये 0, तो ये रिमाइंडर आया, ये क्वोशंट, ये हमारा डिवाइज़र, और ये डिविडेंड है। अब अगर मुझे 18 नहीं दिया होता तो मैं क्या करती, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा देखो 5 3 ज़ा 15 प्लस ये 3 ऐड करना है, तो मुझे ये 18 मिल जाता। इसका मतलब कि डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमको, ये डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, ये आप एक बार समझ लो। ओके, अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। वेट, लेट मी थिंक। चलो मेरे पास, अब मैं ऐसा लिख रही हूँ कि मेरे पास, वेट, आई हैव, ओके मैं लिख रही हूँ कि डिवाइज़र इक्वल्स टू 3, डिवाइज़र 3 है, और क्वोशंट इक्वल्स टू 6, क्वोशंट 6 है, और रिमाइंडर इक्वल्स टू 2। और ये मैंने सम बनाया खुद। चलो देखो, डिवाइज़र 3 है, क्वोशंट 6 है एंड रिमाइंडर 2 है, तो मुझे डिविडेंड ढूंढना है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब फाइंड आउट। डिविडेंड मतलब अंदर क्या आएगा, डिवाइज़र मतलब 3 का टेबल बोलना है, आंसर आता है 6 और रिमाइंडर रहती है 2। चलो अब हमें क्या करना है, ये रूल यूज़ करना है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। तो हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसमें हमें क्या ऐड करना है, रिमाइंडर ऐड करना है। वेट, ओके चलो अब देखो, डिवाइज़र कौन सा है, डिवाइज़र इज़ 3, क्वोशंट इज़ 6 प्लस रिमाइंडर 2। चलो 3 6 ज़ा 18, 18 में 2 ऐड करो तो क्या मिलेगा, 20। चलो 3 6 ज़ा 18 प्लस ये रिमाइंडर ऐड किया 2, 20 आया। तो इसका मतलब कि हमारा डिविडेंड क्या आएगा, इक्वल्स टू 20। ओके, सो इसका मतलब कि 20। अब देखो मैं यहाँ पे सम बना के देखती हूँ, 20 डिवाइड बाई 3, डिवाइज़र 3 था ना, 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पे ये रिमाइंडर 2 बच गया। समझ में आया।
तो ये हमारा सम है। 20 को 3 से डिवाइड किया तो 6, 3 6 18, ये आंसर मिला। लेकिन हमें ये 20 ढूंढना था तो मैंने ढूंढ लिया। नाउ वी विल कम टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द डिविडेंड। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वेश्चन 16 है। चलो डिवाइज़र वो सब दिया है वो हम लिख लेते हैं। डिवाइज़र इक्वल्स टू 187, कोशंट इक्वल्स टू 3078, रिमाइंडर इक्वल्स टू 96। अब हमें वो क्वेश्चन का वो फॉर्मेट फॉलो करना है। रिमाइंडर नहीं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर। चलो अब हमें इस कोशंट और ये 187 मल्टीप्लाई बाय 3078 प्लस इसमें 96 ऐड करना है। सो अब उसको आगे लिखेंगे, 3078 मल्टीप्लाई बाय 187 और ये 96 तो रहेगा। चलो पहले ये मल्टीप्लिकेशन करना है। 3078 है, हाँ 3078 मल्टीप्लाई बाय 187। चलो अब ये मल्टीप्लिकेशन का सम हो गया, राइट। चलो 7 8 जा 56 का 6 ईयर, 5 ईयर, 7 7 जा 49 प्लस 5 49, 50 51 52 53 54 का 4 ईयर, 5 ईयर, 7 0 जा 0 7 0 0, सो डायरेक्ट 5 ही आंसर आएगा। 0 प्लस 5 7 3 जा 21। चलो नाउ 8 से लेने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। 8 8 जा 64 का 4 ईयर, 6 ईयर, 8 7 जा 56 56 प्लस 6 56 57 58 59 60 61 62 62 का 2 ईयर, 6 बाजू में, 8 0 जा 0, 8 प्लस 0 प्लस 6 6 एंड 8 3 जा 24। नाउ 1 का लेकिन यहाँ पे हम पहले 2 0 लिखने हैं। 2 0 लिख दिए। 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0 एंड 1 3 जा 3। नाउ वी हैव टू डू टोटल एडिशन। 6 प्लस 0 प्लस 0 6, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15, 5 ईयर 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, 15 का 1 ईयर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 प्लस 0 7, 3 प्लस 2 5। अब हमें ये क्या मिला, डिवाइज़र और कोशंट का मल्टीप्लिकेशन। अब उसमें हमें 96 ऐड करने हैं। सो नाउ वी विल राइट 5 7 5 5 8 6 प्लस 96। अब ऐड कर दो, इसको सम बनाओ, प्लस 96 ऐड करो तो आंसर आएगा 6 प्लस 6 12 का 2 ईयर 1 ईयर, 8 प्लस 9 1 9 9, 9 प्लस 9 18, 18 का 8 ईयर 1 ईयर, 5 प्लस 1 6। अब ये 5 7 और 5 तो वैसे ही रहेंगे, ये 5 7 5 यहाँ पे कुछ नहीं है। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। हमने क्या किया, डिविडेंड ढूंढने के लिए डिवाइज़र और कोशंट और रिमाइंडर दिए थे, डिवाइज़र और कोशंट का मल्टीप्लिकेशन किया, उसमें रिमाइंडर ऐड किया। देखो डिवाइज़र और कोशंट का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आया ये, उसमें हमने 96 ऐड किया तो फाइनल आंसर ये। तो ये हमारा क्या मिला, डिविडेंड मिला, ये हमारा